विशेष विशेष धम्म देशना आज दिनांक 29 जून 2020। आज हम आने वाले जुलाई माह में जो आषाढ़ पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। जो आषाढ़ पूर्णिमा 5 जुलाई को आती है, तो ये आषाढ़ पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है बौद्ध परंपराओं में। इसी प्रकार हमारे भारत के बहुत सारे धर्मों के परंपराओं में यह आषाढ़ पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। तो उस पर हम बौद्ध धर्म में आषाढ़ पूर्णिमा का कैसा महत्व है, इस पर हम चर्चा करेंगे। सुखो बुद्धानं उपादो सुखो सद्धम्म सवनं। तथागत बुद्ध का निर्माण होना इस धरती पर, बुद्ध का जन्म इस धरती पर हो जाना बहुत ही कल्याणकारी, बड़ा सुखदायक है, बड़ा सुखदायक है। उसी प्रकार तथागत बुद्ध ने दी हुई सद्धम्म की देशना को सुनना, ये भी बड़ा कल्याणकारी, बड़ा सुखदायक होता है। अब जो जुलाई महीने में 5 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा आ रही है, तो उसकी तैयारी सभी बुद्ध विहारों में चल रही है। उस पूर्णिमा का क्या महत्व है, विशेष रूप से बौद्ध परंपरा में, उस पर हम आज थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसा तो बौद्ध धर्म में हर एक पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा, क्योंकि पूर्णिमा का दिन यह सभी दिनों से बड़ा विशेष होता है। उस दिन पूरी तरह चंद्रमा पूरी तरह प्रकाशने लगता है। वो फुल मुंडे कहलाता है, उस दिन को कहा जाता है। तो हर पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म में बहुत बहुत विशेष महत्व की घटनाएं होती रही। बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के ही दिन मिला। उम्र के 35वें साल में ज्ञान मिला, और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन उम्र के 80वें साल में हुआ। तो पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व का है। तो ये आने वाली जो आषाढ़ पूर्णिमा है उसके महत्व को हम थोड़ा आज कुछ दिन पहले ही समझ लेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हमने रखा है, ई कॉन्फ्रेंस रखी है, और उसकी भी सूचना हम सभी को देंगे ही। तो जो 5 तारीख को वो कार्यक्रम होगा, पहले उनकी सूचना हम देंगे। और आज हम उस पूर्णिमा के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आषाढ़ पूर्णिमा का ही दिन है कि जिस दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ के ऋषिपतन इस जगह पर पहली धम्म देशना की थी, जिसे कहते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना। वो वाराणसी के नजदीक मृगदाय वन सारनाथ में सर्वप्रथम सद्धम्म लोगों को समझ में आने लगा, और वो देशना उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षुओं को की थी। तो उसकी शुरुआत जो हुई वो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, इसीलिए उसका बड़ा महत्व है।
उसी प्रकार नंबर 2, बोधिसत्व सुमेध इस आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन, बोधिसत्व सुमेध वो तावंतिस तुषित देवता लोक से महामाया की गोद में जो पटी संधि हुई, गर्भ धारण हुआ, वो आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन हुआ। और महामाया बड़ी धार्मिक थी, बहुत श्रद्धा से दान देना, व्रत रखना, ये सारा वो करती थी। उन्होंने 4 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया था आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन। 7 दिन का उन्होंने प्रोग्राम रखा था और बड़ी धार्मिक, बड़ी सत्सी। तो उनके पेट में जो पटी संधि हुई, जो गर्भ धारणा हुई थी, वो आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन हुई थी। महामाया के गर्भ में पटी संधि हुई और महामाया ने फिर वैशाख पूर्णिमा के दिन बच्चों को जन्म दिया। सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लेकिन महामाया बालक को जन्म देने के बाद वो 7 दिन में ही चल बसी। 7 दिन में उनकी मृत्यु हो गई और वो तावंतिस देवता लोक में प्रमुख देवता के रूप में महामाया का वहां जन्म हुआ था। फिर तीसरी घटना है, सिद्धार्थ गौतम ने उम्र के 29वें साल में कपिल वस्तु नगरी से उन्होंने इसी पूर्णिमा के दिन अभिनिष्क्रमण किया था। उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो वो भी यही पूर्णिमा का दिन था। जो राजा सुधोधन ने बहुत उनके लिए 2-3 विशेष महलों की व्यवस्था की थी कि वो कहीं चला न जाए, वो कि गृह त्याग न करते, क्योंकि एक ऋषि ने उनको बताया था ये यदि गृह त्याग करेगा तो बुद्ध बनेगा, और यदि गृह त्याग नहीं करेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। इस प्रकार का भाष्य उन्होंने सुना था। इसलिए वो चाहते थे कि ये घर में ही रहे, गृह त्याग ना करे, ऐसा प्रयास सुधोधन राजा का था। लेकिन उन्होंने उम्र के 29वें साल में इसी पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने गृह त्याग किया था, अभिनिष्क्रमण किया था। तो वो घटना भी इसी पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। फिर इसी पूर्णिमा के दिन, जो आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन यशोधरा, जो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी थी, उन्हें जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो वो भी इस आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन हुई। उसका जो जन्म हुआ, आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन उनका जन्म हुआ। तो उस ढंग से भी वो पूर्णिमा बड़ी महत्व की है। और ये जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, 13 साल के बाद उनकी शादी हुई थी सिद्धार्थ गौतम की उम्र की 16वें साल में उनकी शादी हुई। और फिर 13 साल के बाद 29वें साल में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है।
उनका नाम राहुल रखा गया था। तो वो भी इसी पूर्णिमा से जुड़कर वो भी दिन है। फिर यही आषाढ़ पूर्णिमा का दिन तथागत भगवान बुद्ध ने वाराणसी में जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को पहला धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना की, धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कि जो सूत्र को सुनने के लिए सारी विश्व भर के हजारों हजारों देवतागण भी वहां पर आए थे, ऐसा उस सूत्र में उल्लेख है। और जिससे सारा प्रकंपन हो गया था पूर्व विश्व मंडल में कि तथागत बुद्ध ने सर्वप्रथम ऐसा निर्वाण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग का उपदेश उस वाराणसी के नजदीक सारनाथ में मृगदाय वन में किया था। और वहां जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को किया था ये उपदेश, वो पंचवर्गीय भिक्षु के नाम थे कौंडन्य, वप, तीसरा भद्दीय, चौथा महानाम और पांचवा अस्सजी। ऐसे पांचों ब्राह्मण थे और ये तप साधना कर रहे थे। तो वहां तथागत बुद्ध ने इन पांचों को इकट्ठा करके, जो पहले उनके साथ तप साधना भी करते थे लेकिन बाद में वो विभक्त भी हो गए, लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने तो बुद्ध बनने के बाद वो सारनाथ में आते हैं और सारनाथ में आकर वाराणसी के नजदीक उस गंगा नदी के किनारे पर आकर मृगदाय वन में पहला धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने किया। तो 5 ब्राह्मण ही पहले उनके शिष्य थे। फिर इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहला वर्षावास तथागत बुद्ध ने वहां सारनाथ में सर्वप्रथम शुरू किया और तब से ये वर्षावास की परंपरा चल पड़ी। तो ये 6 नंबर का उसका महत्व है। 7 आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन तथागत बुद्ध ने कुछ लोगों का गर्व हरण करने के लिए येमक पाटिहारीय ज्ञान का रिद्धि प्रदर्शन किया था कि जो येमक पाटिहारी यानी रिद्धि सिद्धि का बहुत बड़ा ज्ञान होता है, उसका प्रदर्शन इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सर्वप्रथम किया था। उसके बाद 8वां है बुद्ध बनने के 7वें साल बाद तथागत भगवान बुद्ध इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपनी माता को धम्म सिखाने के लिए और मातृ ऋण से मुक्त होने के लिए तथागत बुद्ध अपनी माता को सिखाने के लिए वो तावन तिस्सा देवता लोक में जाते थे। तो वो 7वें वर्ष में बुद्ध गए। बुद्ध बनने के 7 वर्ष बाद तो उन्होंने खोजा कि मेरी माता कहाँ है। उनके माता का देहांत, वो तो उम्र के, ये तो 7 ही दिन के बालक थे, तभी उनका देहांत हुआ था उसके माता का। और उसके बाद वो तावन तिस्स देवता लोक में जाकर वो देवों की प्रमुख बनी थी। तो यह बुद्ध ने अपनी बुद्ध दृष्टि से खोज निकाला और फिर खोजने के बाद कि माता के ऋण से मैं कैसा मुक्त होऊंगा, कैसे उन्हें मैं सद्धम्म में प्रतिष्ठित करूंगा, ऐसा सोचकर बुद्ध तावन तिस्स देवता लोक में जाकर माता को और सभी देवतागण को अभिधम्म सिखाते थे। तो ये अभिधम्म सिखाना आज के दिन से शुरू हुआ था और वो भी तावन तिस्स देवता लोक में शुरू हुआ। 3 महीने तक
तथागत बुद्ध वहां जाते रहे और वहां जाते थे वो संकस्स नाम की जो जगह है, जहां से वो, जिस जगह से वो जाते थे और उसी जगह पर वो वापस आते थे, तो वापस आते समय अरहत सारिपुत्र उनका स्वागत करते थे, उनको रिसीव करने के लिए वहां पर खड़े रहते थे। तो ये भी घटना आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार इसी आषाढ़ पूर्णिमा का और भी बड़ा महत्व है बौद्ध परंपरा में कि तथागत बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ, उनके महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद, यानी 90 दिन के बाद पहली धम्म संगीति का आयोजन ये किया गया राजगृह में। राजा अजातशत्रु ने ये सारी व्यवस्था की और उन्होंने सप्तपर्णी गुहा बनाकर 3 महीने वहां पर जो कॉन्फ्रेंस चली भिक्षु संघ की, 500 अरहत भिक्षुओं को वहां पर चुन चुन कर लिया गया कि बुद्ध ने जीवन भर क्या सिखाया। जन्म से लेकर बुद्ध के अंतिम सांस तक, महापरिनिर्वाण तक, उनके जीवन में क्या क्या हुआ है, उसका सारा विवरण और क्या क्या सिखाया उन्होंने, ये सभी उनके उपदेशों को जो संग्रहित किया गया त्रिपिटक के रूप में, तो उसकी शुरुआत हुई थी आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन से। वो कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, पहली संगीति 3 महीने के बाद बुद्ध के परिनिर्वाण की, और उस संगीति के अध्यक्ष थे अरहत महाकाश्यप। फिर आनंद, स्थविर आनंद, वो भी उसमें थे और उपाली भी उसमें थे, अनिरुद्ध थे। तो इस प्रकार से 500 अरहतों को इकट्ठा बुलाकर वो कॉन्फ्रेंस, बुद्ध ने क्या जीवन भर सिखाया, कौन सा धम्म है, विनय क्या है, धम्म क्या है, अभिधम्म क्या है, ये सारे त्रिपिटक की रचना जो हुई, उसकी शुरुआत आषाढ़ पूर्णिमा के ही दिन से होती है। इसी प्रकार श्रीलंका में रुवनवेली शाह नाम का जो बड़ा स्तूप है, रुवनवेली शाह, उसकी शुरुआत भी ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से श्रीलंका में हुई है। अनुराधापुर में बड़ा उसका महत्व वहां पर माना जाता है। उसी प्रकार 11वीं घटना है, ये श्रीलंका में कैंडी नाम का जो शहर है, पहली वो राजधानी थी श्रीलंका की, अभी कोलंबो राजधानी है। तो कैंडी में एक ट्रूथ रैलिक्स टेम्पल है, दंत धातु टेम्पल। तो वहां पर तथागत भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है, संभाल के रखा उन्होंने, उस पर महल बनाया है और हजारों सालों से उसको संभाल के रख रहे हैं। आज भी वो है, मैं भी कई बार वहां पर गया हूं। तो वो जो दंत धातु की जो रैली निकलती है, वो भी रैली ये आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है, 15 दिन चलती है। हर दिन रात को निकलती है और रात भर चलती है वो रैली, प्रोसेशन, शोभा यात्रा। बहुत गौरव से वो शोभा यात्रा वहां पर निकाली जाती, हाथियों पर, और बहुत सारे करीब 70-80 या 100 के ऊपर हाथी वहां पर लाए जाते हैं। उसकी तैयारी भी कई महीनों से वहां पर की जाती है इस शोभा यात्रा की। और वो कैंडी के वो दंत महाधातु का जो महल है, जो टेम्पल है, उस टेम्पल से जो रैली निकलती है, तो रैली की भी ऐतिहासिक शुरुआत
वो इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन से होती है और 15 दिन तक वो रैली चलती है। उस रैली में पूरे श्रीलंका देश के सभी प्रांत के लोग, सभी जिले के लोग वहां अपने अपने बड़े अच्छे कार्यक्रमों के साथ वो नाच गाना, अलग अलग प्रकार की उनकी जो आर्ट्स है उनका प्रदर्शन वो करने के लिए वहां पर आते हैं। और रात भर ये यात्रा, शोभा यात्रा चलती है। पूरा देश इकट्ठा होकर इस यात्रा को बहुत अच्छी तरह से करता है। हजारों सालों से यात्रा वो चल रही और उस यात्रा में देश विदेश के भी कई लोग, 100-150 देश के लोग वहां पर आते हैं देखने के लिए। उसकी तैयारी बहुत पहले से की जाती है। वो राजा ने जो यात्रा शुरू की थी वो यात्रा आज भी वहां गवर्नमेंट की ओर से शासकीय स्तर पर वहां पर वो यात्रा की जाती है। तो ऐसे 11-12 बड़े महत्व के प्रसंग आषाढ़ पूर्णिमा से जुड़े हुए हैं। तो आने वाली आषाढ़ पूर्णिमा बौद्ध जगत में बड़ी महत्व की है। ये सारी घटनाएं उस पूर्णिमा से जुड़ी हुई है। इसीलिए वो पूर्णिमा के आने के पहले ही हमने आज वो पूर्णिमा का महत्व हमारे सभी भाई बहनों को, सब उपासक उपासिकाओं को, सभी दायक दायिकाओं को ये पूर्णिमा का महत्व समझ में आए। और ये पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से बौद्ध लोगों में पूर्णिमा के दिन ये कोई बहुत जिसको कहते हैं नाच गाना आदि, ऐसे बहुत कुछ ऐसा नहीं करते। वो बड़े संयमित ढंग से करते हैं। लेकिन उस दिन बौद्ध में विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन शराब नहीं पिएंगे, कुछ नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। बहुत श्रद्धावान लोग अष्टशील का पालन करते हैं। पूर्णिमा की रात में भोजन नहीं करते, अष्टशील का पालन करते हैं, उपोषण व्रत का पालन करते हैं। और ये हर पूर्णिमा की रात में ऐसा किया जाता है, हर पूर्णिमा के दिन में ऐसा किया जाता है। तो पूर्णिमा का बड़ा अपना महत्व है बौद्ध शासन में। तो हमें जो परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया, जो बड़ा उत्तम श्रेष्ठतम धर्म बाबा साहब ने दिया है, भारत में उसका पुनरुत्थान किया है। तो आज हमें इस बातों को जानना है, परंपरा को भी जानना है और त्रिपिटक में भी कैसे बुद्ध धर्म तथागत बुद्ध ने सिखाया उसे भी जानना है। और मॉडर्न वर्तमान समय में भी उसका कैसे हम पालन करें और अब लाभ करें अपने जीवन में, कैसे हम लाभान्वित बने, इसका विचार करके हमें चलना है। बहुत कल्याण है, इसी में बहुत कल्याण है। इस प्रकार हमने आज एक विशेष रूप से तथागत भगवान बुद्ध की दिनचर्या कैसी रही है, उनका हर दिन का टाइम टेबल कैसे था, उस पर एक विशेष प्रवचन, विशेष सीडी हमने YouTube पर डाली है। तो आप उसे भी देखिए कि तथागत बुद्ध के जीवन की दिनचर्या कैसी रहती थी। तो बड़ा प्रेरणादायक है सभी बुद्धिमान लोगों के लिए, सब श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बड़ा प्रेरणादायी है उनका जीवन। तो उनकी दिनचर्या पर आज एक सीडी हमने YouTube पर डाली है। आप YouTube में डॉक्टर भदंत राहुल बोधि नाम से आप जाइए और तथागत बुद्ध की दिनचर्या को भी जानिए, समझिए। ज्ञान के लिए आप सबका मंगल हो, सबको निरोगी जीवन मिले, सबको सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर
भदंत राहुल बोधि महाथेरो।